अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज का हमारा टॉपिक है, दानिश बताइए। आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। कैरियर द एंड। कैरियर भी है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसमें- मतलब इसको जरा रोशनी डालें, वजाहत कीजिए। हाँ वजाहत करें। खाली जगह पर कीजिए। खाली जगह। देखें, इसको मैं थोड़ा सा ना इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। कैरियर द एंड। नहीं, कैरियर द एंड अलग अलग नहीं, मैं खोल देता हूँ। कैरियर, हाँ, जो भी कैरियर होता है, फिर इसका दूसरा सेक्शन है द एंड। द एंड, द एंड जिसको हम कहेंगे भाई इंसान का एंड, मौत। मौत। और फिर इसको जो है हम इसको दोनों को मर्ज करके एक सेक्शन में लेके आएंगे भाई कैरियर द एंड। अच्छा, ठीक है ना। कैरियर के साथ मरता कैसे है बंदा? हाँ, अपने ये कैरियर को लेते हुए मरता कहते हैं। वाह, आज तो आप लोग बिल्कुल पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कह के आ रहे हैं। जब ये पूरी बात करेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो शुरू हो जाओ। तो चलो बताओ। देखें भाई, कैरियर में जो है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो ना मेन जो टॉपिक होता है, जो कि यूथ का भी एक सवाल है, ठीक है। और देखा जाए तो हर किसी दूसरे बंदे का यही सवाल होता है कि भाई हम कौन सा कैरियर चूज करें अपनी लाइफ में। हाँ, ये तो हकीकत ठीक है, हर ना, बंदा परेशान होता है। जिसमें जो है ना हम जो जिसको चीज़ को फॉलो करें, या कौन सी ऐसी जॉब करें, कौन सा ऐसा काम करें जिसमें हम कामयाब हों। पहला सवाल तो ये होता है। सही। ठीक है ना। तो इसमें देखें, इसमें जो बहुत छोटी सी मतलब सिंपल सी मिसाल है कि हर किसी की अपनी अपनी हॉबीज होती हैं कुछ। सही बात। ठीक है ना। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को टेक्नोलॉजी से कोई उसमें होता है ना दिमाग लगा हुआ होता है, कुछ कंप्यूटर के कीड़े होते हैं। तो एक कोट है कि भाई जो आपकी जो हॉबी है ना, उसको आप अपना काम बनाएं। तो वो फिर आप समझ लो कि वो आपका काम जो है ना, वो आपको काम नहीं लगेगा, वो आपको खेल ही लगेगा। तो पहला जो सवाल है ना, वो तो इसका जवाब यही है कि आपने उस चीज़ को अपना कैरियर बनाना है जो आपकी हॉबी है। सही। ठीक है। किसी को अगर तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक है तो फोटोग्राफर बन जाए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है। और इसी तरीके से कंप्यूटर की फील्ड में कोई अगर जाना चाहता है, किसी को मतलब गेम से बहुत लगाव है, बेशक ऐसा होता है। तो अब वो गेमिंग भी कर सकता है। पहले तो ये नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक कैरियर ऑप्शन ये भी आ गया कि गेमिंग कर लो। और अगर गेमिंग से रिलेटेड थोड़ा सा और मज़ीद एडवांस लेवल पे जाना चाहे तो गेम बना सकते हैं लोग, बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कुछ गेम किसी को इंटरेस्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हाँ, मतलब किसी को ये इंटरेस्ट वाली है जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग। कैरियर हमेशा वो चूज करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट अपनी पसंद हो, ठीक है ना। हकीकत। कभी भी सही। थोपना नहीं चाहिए अपने आप को उसके ऊपर कि भाई ये मुझे करना है क्योंकि वो ये काम कर रहा है और उसमें उसको इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं करूँगा तो मुझे भी मिलेगा। अगर कोई बंदा हो जैसे जिसकी हॉबीज 2-4 किस्म की हों, चाहिए उसको 2-3 किस्म की चीज़ों में इंटरेस्ट हो, तो उसको किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा समझना चाहिए? देखें, आप जैसे 2-3 किस्म की चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा इसको करता हूँ कि जैसे आपको किताबें पढ़ना भी पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना भी पसंद है, और आपको कुकिंग करना भी पसंद है। ठीक है। लेकिन इन तीनों कामों में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? मिसाल के तौर पर अगर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कुकिंग करना, तो आप शेफ़ बन जाओ। सही। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा पसंद है क्या नाम है, क्रिकेट खेलना, तो आप क्रिकेटर बन जाओ। किताबें पढ़ने से क्या? किताबें पढ़ने से राइटर बनता है बंदा। ओ माय गॉड, बोरिंग, हाथ में सिगरेट और वो पूरी रात फैमिली सो रही है, बंदा बैठे हुए बस सिगरेट हाथ में, राइटिंग। ये कोई जिंदगी है यार? नहीं, अब देखें, अब जिसका शौक होगा तो वो तो यही काम करेगा ना। शेक्सपियर कितना बड़ा नाम है, वो तो बस नाम ही है, काम भी बेचारे के। ठीक है ना। अच्छा, शेक्सपियर ने बोला भी था, नाम में क्या रखा है। मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। काम में रखा है। तो खैर बार देखें, सबसे पहले तो यही बात है कि दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग यही बोलते हैं भाई सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो सक्सेसफुल का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई सक्सेसफुल से वही होगा फिर इस तरीके से कि जिसमें आप अगर बोलोगे ना भाई मैंने यूट्यूब की बात कर लेते हैं, सही। ठीक है ना, मैंने यूट्यूब का चैनल खोल लिया। अब आप देखो भाई, उस बंदे ने तो खोला, हिट भी हो गया 1 महीने के अंदर अंदर, और वो भाई लाखों करोड़ों में चली गई बात उसकी। तो अब आपने भी खोल दिया, अब आपसे कुछ हुआ नहीं उसमें, बात समझ रहे। तो आपने उसको देख के किया। नहीं, हम तो अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं भाई, मगर लोग जो देख रहे हैं वो लोग इतना में वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना, मसला ये। अरे नहीं, आपने जो इस वक्त पहले तो ये बात होगी यूट्यूब चैनल पे कंटेंट क्या दे रहे हैं, मैं उससे बात करना। सही है। अगर आप बोले, हमने जैसे ये पॉडकास्ट एक शो स्टार्ट है, हमारा टॉक शो है, ठीक है ना। सही। अब मैं अगर बोलूँ कि हम एक काम ये करते हैं, हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि रोस्टिंग की बजाय हम लोग
कोई सिंगिंग कंपटीशन कर लेते हैं, तो क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट निकलेगा? अच्छा निकलेगा, क्यों नहीं करेगा? रोस्टिंग के अंदर तो कोई क्या नहीं कर सकता है? रोस्टिंग के अंदर तो नहीं, मैं एक बात करूँ ना, नहीं यही पसंद है लोगों को। मैं एक बात ये कर रहा हूँ ना कि भाई आप अगर किसी को देख के या काम करेंगे ना, हाँ तो फिर आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी अपनी वो है ना, एक थॉट है कि भाई मुझे ये काम करना है और इससे ये है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सही, ये नहीं, मुझे सिर्फ इंशाल्लाह। अपने लिए करना है क्योंकि मुझे इसमें मजा आएगा काम करने में, तो फिर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा भले, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल। देर आए दुरुस्त आए, मगर हकीकत है बेशक। तो उसके लिए जो ये बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ज़रा गौर से आप लोग कान खोल के ऐसे सुने। और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो लिहाजा आप लोग मूवी फॉरवर्ड करते थे, नहीं देखते, बोलते यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, चीज़ें चुन चुन के लेके आते हैं, इतनी दलीलें देते, इतनी सारी मैं इनको पिन करता रहता हूँ बेचारों को, तो ज़रा कुछ ख्याल करें इस बात का। अच्छा, अब मैं आता हूँ हमारे जो टॉपिक है उससे जो दूसरा पार्ट है उसमें दी एंड। The end. वो मेन पार्ट जो ना, तो जो दी एंड है वो मतलब वो इंसान का एंड, जिससे मुझे बहुत डर लगता है, मौत, जो आपने एक दफा आंखों के सामने देखी है। एक दफा लिटरली जो देखी है। लिटरली वैसे तो 7 दफा देख चुका हूँ, मगर सबसे ज्यादा खतरनाक वो आग वाली थी। आग। तो एंड में अगर मैं ये बात करूँगा भाई मौत क्या है, तो मतलब मौत तो कोई एथियस्ट भी होगा ना बंदा, वो भी यकीन करेगा भाई मौत तो आनी है, हकीकत है बेशक। उनका फिर ये यकीन होता है कि भाई मौत के बाद कुछ नहीं है। सही एज अ बात। मुस्लिम हमारा ये यकीन होता है भाई मौत के बाद भी जिंदगी, हकीकत है। ठीक है ना। अब उनका ये कॉन्सेप्ट है कि भाई मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, तो वो उस हिसाब से दुनिया को गुजारते हैं कि भाई जो भी है जैसे भी यहीं पे कर लो, सही बात है। ठीक है ना। शराबी भी पी रहे हैं, क्लब्स में भी जा रहे हैं, जो करना है उनको दुनिया में ही कर रहे हैं। लेकिन अब हम जब मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं, मुसलमान हैं, नो हाउ नहीं है ना उनको इस मामले में, इतनी मालूमात नहीं, उनकी नज़र में यही है आखिरत में बस, ठीक है। आपसे ज़्यादा मालूमात होगी उनको इस बारे में, तो फिर भी वो लोग इतनी है ना? याशियों में मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा मालूमात होगी, क्योंकि आज की दुनिया में आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इस्लाम का पैगाम किसी को नहीं मिला। नहीं, ये बात तो खैर सही है, ठीक है और ना। ज्यादातर जो नॉन मुस्लिम है वो ज्यादा फास्ट। मैं यही बोल रहा हूँ, आज पूरे यूरोप में पूरी मतलब समझ लें पूरी यूरोप, कनाडा वगैरह सब जगह किसका कानून चलता है? हज़रत उमर फारूक का कानून चलता है। हकीकत है बेशक, ठीक है ना। लेकिन हमारे मिडिल ईस्ट में आप देख लो, या फिर आप हमारे पाकिस्तान में देख लो, या इस कंट्री जो मुस्लिम ममालिक हैं यहाँ पे देख लो, आप किसका कानून चल रहा होता है? यहाँ तो वही बादशाहत वाला कानून चल रहा होता है। हालांकि जमहूरियत है, जमहूरियत मुझे समझ नहीं आती कैसी जमहूरियत है। तो आखिरत का ख्याल तो होना चाहिए, आखिरत का ख्याल होना चाहिए। अब दूसरा ये कि आप जो बोल रहे हैं ना कि उनको नॉलेज नहीं, तो मैं आपको बताऊँ उनको इतनी नॉलेज है, वो उनको सब पता है, ठीक है। लेकिन वो वही बात है ना कि मानते नहीं है। जैसे मुसलमान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है। सही बात है। कहते हैं हाँ ठीक है देखी जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन जब वो देखी जाएगी तो फिर वैसे एक ऑप्शन की छूट होनी चाहिए थी कि देखी जाएगी। बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। क्या खतरनाक हो जाएगी यार? मैं यही बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक चीज़ हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगा, जब कोई बंदा मरने वाला होता है ना, तो जिस वक्त उसकी रूह निकलने वाली होती है, सही बात, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे मतलब जो हमारी हदीस, जो क्या नाम है आप सल्लम की हदीसों में आया हुआ है, या आप सल्लम ने जो भी उम्मत को बातें बताई, मैं उसकी रोशनी में तो बता सकता हूँ आपको। पर्सनल एक्सपीरियंस जब भी दे सकता हूँ जब ऐसा वक्त आएगा। नहीं तो ऐसा वक्त जब आएगा, एक ना एक दिन तो मेरा भी आना है, तुम्हारा भी आना है, मगर ऐसा वक्त जब आएगा तो उस वक्त कैसे बता पाओगे? ऊपर जाके फ़ोन करोगे? मैं वही बता रहा हूँ ना मैं वही बता रहा हूँ, वो तो फिर सबको पता चल ही जाएगा जब हम लोग जब हाँ, अल्लाह आफ्टर लाइफ जब मुलाकात होगी। भाई मेरी तो ये दुआ है कि मरते हुए बस कलमा का जो है ना, कलमा तो देखें, कलमा एक बात की चीज़ है, उससे पहले क्या क्या होता है ना, वो फिर आप देखें ना कि आप एकदम से जो हिचकियाँ लग जाना, ठीक है ना, आप समझ लें कि कोई अगर बूढ़ा होकर मर रहा है, तो मतलब भले कोई अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, तो आप देखो आप उसके हाथ पाँव काम करना बंद कर जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अगर आप देखें कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो मतलब कितना बेबस है वो, हकीकत। और उस पर फिर ये है कि आप चौड़ाइयाँ ख़त्म नहीं थी लोगों की, नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना कि भाई अच्छे अमाल करोगे तो अच्छे तरीके से मर जाओगे भाई, बुरे अमाल करोगे तो कुत्ते वाली मौत होगी भाई। तो ये तो है, ये तो मतलब कुछ लोगों के तो इतने अमाल बुरे होते हैं ना कि मतलब उनकी मौत से पहले ही उनको तकलीफ देना शुरू मिल जाती है। ये तो हकीकत है कि अल्लाह ताला जो है वो अब आखिरत के लिए कम छोड़ते हैं, जो दुनिया के अंदर ही जो है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है थोड़ा सा भी कि आखिरत का जो अजाब है वो
मतलब मैं आपको बताऊं कि रोज़ महशर की बात कर लेते हैं। महशर का दिन जो होगा ना, जब कोई जन्नत या जहन्नुम में नहीं गया होगा, जब दूसरा सूर फूका जाएगा और सब कब्रों से निकल के सब मैदान हशर में होंगे मौजूद, तो सूरज जो है ना हमारे 1.5 मील के फासले या 1.5 फुट, मतलब ऐसा इतना करीब होगा समझो। हम तो इसी से बाहर निकलते नहीं है, मुश्किल अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब सूरज अभी हमारे पता नहीं कितने करोड़ मील दूर है, तो इतनी गर्मी हो जाती है। हकीकत जब यहाँ इतने से फासले पे होगा तो क्या हशर होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो महशर का सिर्फ एक दिन इस दुनिया की ज़िंदगी के 50,000 साल के बराबर का है। हकीकत है, बेशक ऐसा ही है। तो आप समझ लें कि कोई अगर बोलेगा ना भाई यार मुझे एक दिन के लिए कोई जहन्नुम में डाल दे तो मैं तो आ जाऊँगा, तो इस दुनिया के 50,000 साल के बराबर आप हिसाब लगा दें कि आज इस ज़िंदगी में हम 50 साल भी अगर जी लें तो ऐसा लगता है कि भाई कितने जीत ली। तो 50,000 साल डरने का मुकाम है ये। नहीं, सही बात है। अल्लाह पाक सब लोगों को हिदायत दे और नेक राह पे चले। तो बस उसमें यही है कि दी एंड का कॉन्सेप्ट ये होता है, इंसान को कोई भी कैरियर चूज़ करना चाहिए ना, तो उसको अपनी आखिरत देखते हुए चूज़ करना चाहिए। सही। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता, बैंक से लोन ले लेते हैं और कारोबार शुरू कर लेते हैं। सही। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कारोबार में मतलब बेईमानी कर रहे हैं। सही। ठीक है, और गफलत बरत रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप समझ लें कि वो ऐसे रास्ते को इख्तियार करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना झूठ फरेब मौजूद होता है। सही, ऐसा तो है बहुत सारा, और ये हमारे माशरे में आम बात है। आम बात है, ठीक है। ये मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब छोटी छोटी जगहों पे मिलेगा आपको, ये बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे आराम से मिलेगा हर जगह। सही। ठीक है ना। आप, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप किसी फ्रूट वाले के पास चले जाएँ, रेडी वाला जो होता है ना, वो जो ठेले लगा के खड़ा होगा, आपकी नज़र हटी, उसने वैसे ही वहाँ पे 2 सड़े हुए आम डाल दिए। 2 नंबरी तो बहुत है यार, उनके बट्टों के अंदर। मैं यही बोलूँ ना, तराजू आपने देखा कभी भी किसी के पास आप चले जाओ तो वो भी कोई भी होगा, जो चीज़ बस वेट करने वाली है उसके अंदर आप देखें, वो पाव वाला जो वो पाव का वो नहीं होगा, पत्थर होगा। ठीक है ना। तो नहीं, कुछ लोग हैं जिन्होंने पाव वाला भी रखा हुआ है। तो यार वो तो 100 में से 1 2 4 10 बस। हाँ, ऐसे ही है। तो लोगों को आखिरत का तो ख्याल नहीं। तुम्हारा कहने का मकसद जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि भाई अपना प्रेजेंट को, फ्यूचर को, आप जो है प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ आप सोच के रखें, ताकि आप जो है इस चीज़ को देखें कि आप अगर किसी उसके बारे में सोच रहे हो कि मैंने क्या बनना है, तो जो चीज़ बननी है तो उसके साथ साथ आपने ये भी सोचना कि एक दिन मैंने मरना भी है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए वो चीज़ बनने की ख्वाहिश रखें। अच्छा, एक मेन पॉइंट इसमें जो है ना, मेन पॉइंट ये है कि मरना भी है और मरने के बाद फिर असल जिंदगी तो वो है। हाँ, मरने के बाद जिंदा भी होना है। जैसे एक चीज़ है ना कि कोई अगर होता है जिसका सवाब बड़ा ज़्यादा है, कि जैसे कोई टीचर बन रहा है, टीचर बनता है, अगर तालीम है तो तालीम जो है वो तो बंदा चले जाएगा, मगर वो सदके जारी है, जो अगर अच्छी नॉलेज उससे बंदे से लेता जाएगा। किसी ने किताब छापी है उसके हिसाब से, तो उसकी किताब कोई अच्छी है तो उस हिसाब से वो तो बंदा मर जाएगा, मगर उसकी नेकियां जो है उसके मरने के बाद भी उसको मिलती जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से यही है। और इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा भी काम करते हैं जिसमें कोई साइंटिस्ट है, हाँ साइंटिस्ट, ठीक है ना, साइंटिस्ट ने कोई ऐसी इजाद कर दे जिससे लोगों को फायदा हो, किसी ने मस्जिद बनवा दी, किसी ने कुआं खुदवा दिया, ये तो वो वाले काम होते हैं जो आप एज अ कैरियर चूज नहीं कर सकते ना। ये तो नेकी काम हो जाते हैं। नेकी काम तो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैरियर, एज अ कैरियर आप ऐसा सोचो, जैसे पुलिस वाले। अब पुलिस वाले जो है ना अपनी, मतलब उनको जन्नत, अगर कोई ऐसा होगा ना कोई जन्नत कमाना चाहे तो उनको एक इतने आला दर्जे की जन्नत मिलेगी जिसके कोई इंतहा नहीं। मगर ये और इसी तरीके से हमारे मुल्क में ऐसे है नहीं। मैं इसी तरीके से उनका उलट भी बता रहा हूँ ना कि अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको बहुत ही खतरनाक वाली जहन्नुम में मिलने वाली है। तो इस चीज़ के बारे में जो है आप सब लोग जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा इंसान के बच्चे बने और अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में सोचे कि एक दिन आपने महशर में क्या जवाब देंगे। जो 20-20, 50-50, 100-100 रुपए में बिक जाते हैं, उन लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे स्टूडियो में आगे चलो भाई आगे बाहर आइए। चलो नहीं भाई, ये तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसा नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, ठीक है ना। वो मतलब वो आपने देखा था ना, एक बंदा जो था वो खड़ा हुआ था रोड के ऊपर और मतलब वो उसको खाना दिया किसी ने, उसने किसी गरीब बच्चे को खाना दे दिया। हकीकत है। तो आज हर जगह यार, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छाई बुराई हर जगह, अच्छाई बुराई हर जगह, आग और पानी हर जगह होती है। आग और पानी जो लास्ट टॉपिक ये बात तो है। और इसके अलावा बस यही है कि बस थोड़ी सी एक छोटा सा एपिसोड बनाया है हम लोगों ने, और
उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह हम लोग को प्यार देते रहें। वैसे तो दे थोड़ा सा ही रहे हैं, मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार थोड़ा ज़रा और बढ़ा लें, एनर्जी लाएं और इंशाल्लाह हम लोग बाकी आपके इसके लिए अलावा अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं भाई हम डिस्कस करें, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी आप चाह रहे कोई आइडिया, कि कोई किसी क्रिएटिविटी, कंपनी कोई भी चीज़ चाहें, किसी कंपनी के ऊपर हम रिसर्च करके आप उसको पूरी उसकी जो एक होता है ना कैरियर ओवरव्यू होता है, जो भी उनका वो सब चीज़ें होती हैं कि भाई वो किस तरीके से लेके चलें अपनी कंपनी को वो, और उसके बाद वो किस तरीके से कामयाब हो, उनकी हिस्ट्री एक तरीके से। तो अगर आपको कोई वो ऐसा कोई चीज़ है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे लास्ट वीडियो में भी आपसे बता चुके हैं कि भाई हॉरर स्टोरी पार्ट 2 का हम लोग कर रहे हैं अरेंज, और उसके लिए ये कि आपने अपनी वीडियो भेजनी है हमें, तो इंशाल्लाह जैसे ही उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है वो भी हम लोग लेके आएंगे जल्दी। हाँ, और आज मेरी वैसे ही ज़रा तबीयत सेट नहीं है तो एनर्जी वैसे ही ज़रा लो है, तो उसके लिए माजरत। तो दुआओं की आप लोगों के से बहुत दरख्वास्त है, तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या करना है वो, और घंटी का बटन, नोटिफिकेशन बेल, और मिलते हैं फिर आपको आपसे अगले एपिसोड में। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।